हेलो, मेरा नाम भाव्या कुलश्रेष्ठ है। मैं चिल्ड्रन फर्स्ट नाम के ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट का काम करती हूँ। आज की वीडियो में हम ओवर थिंकिंग नाम की प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है, इतना क्यों सोचती है यार, इतना मत सोचा कर, इतना सोचेगी तो दिमाग तो ख़राब होगा ही, थोड़ा कम सोच। जब लोग हमसे ऐसा बोलते हैं तब वो यूजुअली ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन ये ओवर थिंकिंग चीज़ है क्या? अगर हम इस शब्द को दो हिस्सों में बांटेंगे तो शायद हमें थोड़ा और समझ में आएगा। ओवर यानी कि हमारी हदों से बाहर, और थिंकिंग यानी कि विचार या सोच से जुड़ा हुआ। जब हमारे विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से आने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम उन विचारों में ही डूबे चले जा रहे हैं, तब ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम की तरह लगने लगती है। दिमाग का काम तो है सोचना। हम अपनी लाइफ के बहुत अलग अलग क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हमारी पढ़ाई, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इन सब के टाइम सोचते हुए हमारे को एक्चुअली सोच हेल्पफुल लग सकती है। और जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तब हम उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उधर भी विचार बहुत तेज़ी से आ सकते हैं, हम उसके बारे में बार बार सोच सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि थिंकिंग जो है, सोचना जो है, वो अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अक्सर जब वो विचार उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं जिनकी वजह से हमें उदासी या एंग्जाइटी यानी कि घबराहट या तनाव या बेचैनी महसूस होती है, तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, फिर हम ये थिंकिंग बंद कैसे करें? जैसे पहले मैंने कहा था, थिंकिंग हमारे लिए कई बार हेल्पफुल रहती है, तो शायद उसे बंद करना हल नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी थिंकिंग को गौर से देखें और देखें कि हम क्या सोचते हैं, उस बारे में कैसे सोचते हैं और कौन सी गति पे सोचते हैं, तो शायद इन चीज़ों पे और गौर से और ध्यान से काम करने से हमें आराम मिल सकता है। तो फिर इस ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम का हल क्या है? कई बार जब लोग मेरे पास आके ओवर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जो विचारों की गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत तेज़ी से विचार आते रहते हैं और कभी उनको राहत नहीं मिलती है। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसे तरीके शेयर करूँगी जिससे हम उस विचारों की गति को धीमा कर सकते हैं और जिससे हम उन विचारों को अपने आप से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। पहला जो हमारा स्किल है, जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है समथिंग कॉल्ड ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क यानी कि अपनी सांस पे ध्यान देना। जब हम अपनी सांस को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें दिखता है कि जब टेंशन या तनाव होता है या बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो ऐसा लगता है कि सांस फूल जाती है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं या घुटन महसूस करते हैं। कुछ लोग ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उनकी सांस बहुत छोटी हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें आती हैं। उस वक्त अगर हम अपनी सांस पे ध्यान रख सकते हैं और ध्यान से अपनी सांस को मन में रखते हुए धीरे धीरे से सांस नाक से अंदर लेके मुंह से बाहर निकालते हुए अपनी सांस को धीमा और लंबा और गहरा कर पाएं, तो फिर हमें अक्सर महसूस होता है कि जो दिमाग में विचार हैं वो भी थोड़े से धीमे हो सकते हैं। आप 5 बार सांस लेके, 10 बार सांस लेके, 15 बार सांस लेके महसूस करने लगेंगे कि धीरे धीरे आपकी सांस और लंबी हो रही है और गहरी हो रही है और आपके विचार भी धीरे धीरे से आने लगते हैं। जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी कि अपने विचारों को ऑब्ज़र्व करना। इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इमेजिन करिए कि आपके जो विचार हैं वो एक नदी की तरह है। नदी का बहाव कई अलग अलग टाइम्स पे अलग होता है। जैसे कि कभी कभी नदी धीरे धीरे बहती है, वैसे भी विचार ऐसे बहते हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं।
और कभी कभी गति का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, नदी बहुत तेज़ी से बह रही होती है और हमें भी ऐसा लगता है कि हम उन विचारों में डूब के उसी नदी के साथ साथ बह रहे हैं, उसी बहाव में। माइंडफुलनेस का मतलब कि हम उस नदी में से निकल के 2-3 स्टेप पीछे लेके बस ये बोलें अपने आप को कि हाँ, ये विचार आया, घबराहट वाला, उदासी वाला, टेंशन वाला विचार आया, उसको आते हुए मैंने उसको देखा, मैंने अपने आप को जज नहीं किया, मैंने उस विचार को जज नहीं किया, मैंने उस विचार के बारे में और नहीं सोचा। वो विचार आया, मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया और फिर मैंने उस विचार को जाने दिया। ये एक प्रैक्टिस है, इसमें टाइम लग सकता है। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम इस प्रैक्टिस को बार बार दोहराएं ताकि ये हमारे लिए और भी आसान हो जाए। जो तीसरी चीज़ है जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब अपने विचारों को कागज़ पे कलम से लिखना। जिस भी गति से आपके विचार आ रहे हैं, जिस भी तेज़ी से आ रहे हों, जिस भी रूप में आपके विचार आ रहे हों, मैं चाहूँगी कि आप कोशिश करिए उनको वैसे ही लिखना और फिर अपने आप से पूछिए, अब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। कुछ लोग इसके लिए एक अलग नोटबुक बना देते हैं, कुछ लोग इसको कागज़ पे अलग से लिखते हैं। लिखने के बाद आप नोटबुक को बंद करके साइड पे रख सकते हैं। अगर आपने कागज़ पे लिखा है, कुछ लोगों को इससे भी राहत मिलती है कि वो कागज़ को फाड़ डालें। कुछ लोग ये भी पसंद करते हैं कि कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद वो अपने लिखे विचारों को वापस से पढ़ें और अलग दृष्टिकोण से देखें और अपने आप से पूछें, क्या ये विचार मेरे लिए हेल्पफुल थे? क्या ये विचार सच थे या उस टाइम पे मुझे घबराहट या स्ट्रेस या तनाव इतना महसूस हो रहा था कि उस वजह से ऐसे विचार आए? क्या अभी भी मैं वैसा ही महसूस कर रही हूँ या कुछ और है जो अलग है, जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से अब मेरे विचार भी अलग हैं? ऐसे क्वेश्चंस पूछ के रिफ्लेक्ट करने में थोड़ी सी हमें मदद मिल सकती है और राहत मिल सकती है।